हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो हिंदी के टॉपिक समास का, जो हम गत परीक्षा में पूछे क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन जो करे थे, तो इस टॉपिक का ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट है जो कर लिए थे, जिनमें दोनों पार्टों में 40 क्वेश्चन जो किए थे, और आज इससे आगे कंटिन्यू जो करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट आगे आज का पहला क्वेश्चन है, किस शब्द में द्विगु समास है? यह क्वेश्चन पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिकाल शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास में गणना पद जो आता है, तो त्रिकाल शब्द है, इसमें द्विगु समास है। और त्रिकाल शब्द का समास विग्रह होगा 3 कालों का समाहार। और इसमें बी ऑप्शन वाला शब्द है प्रेम मग्न। प्रेम मग्न, इस प्रेम मग्न शब्द का समास विग्रह होगा प्रेम में मग्न। और इसमें समास है जो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। और तीसरा शब्द है इसमें कर्तज्ञ। कर्तज्ञ में इसमें उपपद तत्पुरुष समास होगा, और कर्तज्ञ का समास विग्रह होगा कृत को मानने वाला। कृत यानी उपकार को मानने वाला। और चौथा शब्द है कामचोर। कामचोर का समास विग्रह होगा काम से जी चुराने वाला। और कामचोर शब्द में अपादान तत्पुरुष समास जो होगा। तो इस प्रकार प्रेम मगन, कर्तज्ञ और कामचोर, इन तीनों शब्दों में तत्पुरुष समास है, और त्रिकाल शब्द में द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में समास का सही प्रयोग हुआ है? यह क्वेश्चन भी पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है इसमें राम कृष्ण। राम कृष्ण इसमें बहुव्रीहि समास जो नहीं है। इसमें राम कृष्ण, राम और कृष्ण, इसमें द्वंद्व समास है। राम और कृष्ण इसमें द्वंद्व समास है। और इसमें सेकंड ऑप्शन है यमुना तट। यमुना तट इसमें कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है, तो इसमें पहला ऑप्शन भी गलत है। और सेकंड ऑप्शन यमुना तट, इसमें यमुना तट का समास विग्रह होगा यमुना का तट, तो इसमें कर्ण तत्पुरुष समास है जो नहीं होगा। इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। यमुना का तट इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। और सी ऑप्शन है भला मानस। तो भला मानस का समास विग्रह होता है भला है जो मानस, तो इसमें द्विगु समास नहीं है। इसमें जो कर्मधारय समास है, इसमें कर्मधारय समास है। और डी ऑप्शन है कनकलता। कनकलता का समास विग्रह होगा कनक किसी लता, और इसमें कर्मधारय समास है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन पूछा है किस क्रम में समास का सही प्रयोग है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। कनकलता में समास का सही प्रयोग है। कनकलता का समास विग्रह होता है कनक किसी लता, और इसमें कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विकार में कौन सा समास है? यह क्वेश्चन भी पटवार वृत्ति परीक्षा 2011 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्विकार शब्द में अव्ययभाव समास है। और निर्विकार शब्द का समास विग्रह होगा बिना विकार के। बिना विकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्रदेह में कौन सा समास है? यह क्वेश्चन भी पटवार वृत्ति परीक्षा 2011 में पूछा गया है। तो इसमें इसका राइट आंसर जो ऑप्शनल बी होगा कर्मधारय समास। वज्रदेह इसमें कर्मधारय समास है। और एक शब्द वज्रदेह है, वज्रदेह का समास विग्रह होता है वज्र है देह जिनका, या वज्र है देह जिनका। इनमें हनुमान जी के लिए जो वज्रदेह जो प्रयोग होता है, तो वज्रदेह शब्द में बहुव्रीहि समास है। तो इसमें वज्रदेह शब्द दिया हुआ है, और इसमें बहुव्रीहि समास ऑप्शन भी नहीं है। तो इसमें इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी माना हुआ है कर्मधारय समास। नेक्स्ट ने धड़ाधड़ में कौन सा समास है? ये एक्शन पटवार वृत्ति परीक्षा 2011 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धड़ाधड़ शब्द में अव्ययभाव समास है। और धड़ाधड़ का समास विग्रह होगा धड़ के बाद पुन धड़ की आवाज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है? यह क्वेश्चन भी पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा, पतिवर्ता का समास विग्रह जो पति को वर्त लेने वाली स्त्री, यह जो नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी होगा, पतिवर्ता का समास विग्रह होता है पति ही वर्त है जिसका, पति ही वर्त है जिसका, पतिव्रता का समास विग्रह होता है पति ही वर्त है जिसका। और इसमें समास है जो बहुवीरी समास है, पतिव्रता शब्द में बहुवीरी समास है। और इसमें पहला ऑप्शन है जो मुरलीधर, मुरलीधर मुरली धारण करने वाला कृष्ण, यह समास विग्रह जो सही है इसमें कर्म और जो बहुवीरी समास है। और दूसरा है ऑप्शन दोपहर, दो पैरों का समार या दो पहर के बाद का समय, इसमें द्विगु समास है। और डी ऑप्शन है कनकलता, इसमें कनक के समान लता, और इसमें कनकलता शब्द में कर्मधारय समास है। तो इसमें पूछा है कौन सा समास है जो सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में बहुवीरी समास है? यह क्वेश्चन पटवार वृत्ति परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीलकंठ शब्द में बहुवीरी समास है। और नीलकंठ शब्द का समास विग्रह होगा वह जिनका कंठ नीला है, वह जिनका कंठ नीला है, ये शिव जी के लिए प्रयुक्त जो होता है। और नीलकंठ में बहुवीरी समास है। तो इसमें पहला ऑप्शन है गोबर गणेश, गोबर गणेश में इसमें समास है जो तत्पुरुष समास है। और इसमें सी ऑप्शन है धर्मभ्रष्ट, धर्मभ्रष्ट में भी तत्पुरुष समास है। और जलयान, जलयान भी तत्पुरुष समास है। और बहुवीरी समास है जो नीलकंठ में बहुवीरी समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? यह क्वेश्चन भी पटवार वृत्ति परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वरचित, इसमें तत्पुरुष समास है। और स्वरचित का समास विग्रह होगा स्वयं के द्वारा रचित, स्वयं के द्वारा रचित। स्वरचित का समास विग्रह होगा स्वयं द्वारा रचित। और इसमें कर्ण तत्पुरुष समास है, स्वयं स्वर स्वरचित में कर्ण तत्पुरुष समास है। और बी ऑप्शन है इसमें स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष इसमें द्वंद्व समास है। और सी ऑप्शन है चक्रपाणी, चक्रपाणी में बहुवीरी समास है। और डी ऑप्शन है निशाचर, निशाचर में भी बहुवीरी समास है। तो तत्पुरुष समास है जो ऑप्शन नंबर ए से होगा, स्वरचित में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनताउनत में कौन सा समास है? यह क्वेश्चन भी पटवार वृत्ति परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनताउनत में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता हिंदी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी होगा, बारहसिंगा शब्द में बहुवीरी समास है। और बारहसिंगा का समास विग्रह होता है बारह सिंगों वाला पशु, बारह सिंगों वाला पशु, सिंगों वाला पशु, बारह सिंगों वाला पशु जो हिरण जो होता है। तो बारह सिंह जो हिरण के लिए शब्द जो प्रयुक्त होता है। तो इसमें बहुवीरी समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही है? यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता हिंदी परीक्षा 2014 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें पूछा है किस शब्द का समास विग्रह जो सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, यह जो समास विग्रह सही है। और गृह प्रवेश इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, तो इसमें कारक चिन्ह जो में लगा है, तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है। और इसमें पहला है वनवास, तो इसमें वन का वास, यह समास विग्रह जो गलत है। वनवास का समास विग्रह होता है वन में वास, वनवास का समास विग्रह होता है वन में वास।
और वनवास में अधिकरण तत्पुरुष समास है। दूसरा है सर्वप्रिय। सर्वप्रिय में सब के लिए प्रिय, यह जो समास विग्रह जो गलत है। सर्वप्रिय का समास विग्रह होगा सबको प्रिय। सर्वप्रिय का समास विग्रह होगा सबको प्रिय। और सर्वप्रिय में जो कर्म तत्पुरुष समास है। और डी ऑप्शन है इसमें हवन सामग्री, तो इसमें हवन की सामग्री नहीं होगा, इसमें हवन के लिए सामग्री है जो होगा। हवन सामग्री इसका समास विग्रह होगा हवन के लिए सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? यह क्वेश्चन द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2014 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाग्वीर शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। वाग्वीर शब्द का समास विग्रह होता है वाक में वीर। वाक अर्थ होता है बोलने में, वीर वाक अर्थ होता है बोलने में। वाकवीर का समास विग्रह होगा वाक यानी बोलने में वीर। और इसमें समास है जो तत्पुरुष समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष समास है। इसमें कारक चिन्ह जो में लगा है बोलने में वीर, तो इसमें समास है जो अधिकरण तत्पुरुष समास है। और क्वेश्चन ने पूछा है किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और राम लक्ष्मण सर्पणकुल और वाणी विनायक इन तीनों में द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है? यह क्वेश्चन कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी होगा, मनमाना शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है। मनमाना शब्द का समास विग्रह होगा मन से माना हुआ। मन से माना हुआ। और इसमें कर्ण तत्पुरुष समास है। मनमाना शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह होगा मन से माना हुआ। तो क्वेश्चन पूछा है किस शब्द में अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है? तो अव्ययभाव समास का उदाहरण है जो बी ऑप्शन वाला मनमाना शब्द है जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग छोना शब्द इनमें से किस समास का उदाहरण है? यह क्वेश्चन भी कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मृग छोना शब्द है जो मृग छोना शब्द में समन तत्पुरुष समास है। और मृग छोना शब्द का समास विग्रह होगा मृग का छोना। मृग का छोना। तो इसमें कारक चिन्ह जो का लगा है, तो इसमें जो समास है जो समन तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याव जीवन में कौन सा समास है? यह क्वेश्चन पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी होगा, याव जीवन शब्द में अव्ययभाव समास है। और याव जीवन शब्द का समास विग्रह होता है जब तक जीवन है। तो याव जीवन का समास विग्रह होगा जब तक जीवन है और इसमें अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में द्विगु समास है? यह क्वेश्चन भी पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, दोपहर शब्द में द्विगु समास है। और दोपहर शब्द का समास विग्रह होता है दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय, तो इसमें द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ सामासिक पद का सही विग्रह है? यह क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2010 द्वारा पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, नीलकंठ का समास विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका। नीला है कंठ जिसका। और नीलकंठ है जो इसमें बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ शब्द में बहुव्रीहि समास है और नीलकंठ शब्द का समास विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका। और यह जो शिव जी के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट ने महाकवि
महाकवि सामासिक पद में निहित समास है। यह 100वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2013 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। महाकवि शब्द में कर्मधारय समास है और महाकवि शब्द का समास विग्रह होगा महान है जो कवि। महान है जो कवि। महाकवि शब्द का समास विग्रह होगा महान है जो कवि और इसमें कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकनायक सामासिक पद में निहित समास है। यह 100वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। लोकनायक शब्द में तत्पुरुष समास है और लोकनायक शब्द का जो समास विग्रह होगा लोक का नायक। लोक का नायक। और इसमें कारक चिन्ह जो का लगा है इसलिए इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। अगर तत्पुरुष समास में पूछ ले तत्पुरुष समास में कौन सा उपभेद है तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन दशानन का सही विग्रह है। ये 100वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दस है आनंद जिसके वह। दशानन शब्द का समास विग्रह होगा दस है आनंद जिसके वह और इसमें बहुवीरी समास है। दशानन शब्द में बहुवीरी समास है। तो आज के क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने समास से संबंधित 20 मोस्ट क्वेश्चन जो किए हैं और आज हमने 60 क्वेश्चन जो कंप्लीट कर लिए हैं। 40 क्वेश्चन पहले वाले पार्ट में किए थे और आज 20 क्वेश्चन आज कर लिए हैं। तो इस पार्ट के 60 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए और बाकी क्वेश्चन जो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।